Hello everyone, welcome to MathNut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा क्लास 10th मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज हमारे इस चैनल पे चल रही है। तो उस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फॉर 2025। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक में भी पूछा जा सकता है लेकिन स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान बताएंगे, आपको इजीएस्ट वे बताएंगे। तो बस लास्ट तक वीडियो को देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां से जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं यहां से हमें मिलेगा, या फिर एक केस बेस्ड स्टडी भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री, और आगे डिप्रेशन दे रखा है इन द रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा होने वाला है कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, एक क्लाउड का। तो ये आपका एक क्लाउड है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक क्लाउड है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। इस क्लाउड का क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से बनेगा। कहां से बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है 60 मीटर अबाउट अ लेक। देखो एक लेक है, तो ये हम मान के चलते हैं ये हमारी सरफेस ऑफ वाटर है जिसको बोल रहे हैं लेक, ठीक है। ये हमारी लेक है, ठीक है, और ये उसकी सरफेस है, सरफेस ऑफ लेक, ये उसकी सरफेस है। अब इस सरफेस से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है। तो एक काम करो, यहां पे 60 मीटर अबव का एक पॉइंट ले लो, अप्रोक्सीमेट एक नाम देता हूं कि एक कुछ हाइट है जो कि 60 मीटर अबव है, ठीक है। ये हमारी जो हाइट है ये 60 मीटर अबव है, यहां हम दे देते हैं इसको 60 मीटर। ये 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, कहां से, सरफेस ऑफ लेक जो हमारी है वहां से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, नाम दे दो इसका पॉइंट ए, और जहां से ये ऊपर है पॉइंट इसका नाम दे दो बी। ए बी एक 60 मीटर की हाइट है। यहां से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। देखो क्लाउड को आप जब देख रहे हो, यहां से आपने क्लाउड को देखा, तो जब आपने क्लाउड को देखा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री पे बन रहा है, आपका बन रहा है 30 डिग्री। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। लेकिन अगर आप किसी छत पे खड़े होके नीचे देख रहे हो या ऊपर देख रहे हो तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनती है, मतलब आप स्ट्रेट अगर आप कुछ नहीं देख रहे हो तो आपकी आईज के साथ एक लाइन बनती है। ग्राउंड लेवल तो नीचे है लेकिन अपनी आईज के साथ एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले वो लाइन ड्रॉ करो सर, चलिए वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लेवल, शॉर्ट में लिख रहा हूं HL मींस हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखो आपने जब इस क्लाउड को ऊपर देखा तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इसका मतलब जो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल है वहां से इस क्लाउड की जो हाइट है, ये हाइट पता है आपको, नहीं पता है सर। अगर मैं देखो मुझे क्वेश्चन में जो पूछा गया, मैं अगर उसकी बात करूं, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि इस क्लाउड की हाइट बतानी है, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। देखो लास्ट पार्ट यही है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बतानी है। मतलब क्लाउड तो इतनी हाइट पे, मान लो ये क्लाउड है सी पॉइंट पे, कहां पे है, सी पॉइंट पे। अब जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इस कंप्लीट हाइट को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे। लेट्स सपोज ये डी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये मेरी टोटल हाइट होगी इसकी सीई। सीई इज द टोटल हाइट, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम व्हाट, सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर सरफेस है वहां से इसकी हाइट कितनी है, ये पूरी है। आपने देखा होगा कि ये लाइन जो है ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ग्राउंड लेवल है और हॉरिजॉन्टल लेवल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल होते हैं, और ये परपेंडिकुलर होती है हाइट, ये भी परपेंडिकुलर है।
तो इसका मतलब अगर यहां से यहां तक ये 60 है तो ये भी कितना हुआ, 60 हुआ ना, यहां से यहां तक ये 60 हो गया, कौन सा, DE। अब आपको CD की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है सर, इसको आप ले लो x मीटर, कितना लो, x मीटर्स, बात समझ आ गई, इसको आपने x मीटर लिया, ये आपका 60 मीटर है। अब क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कब बनता है, जब आप बॉटम में देखते हो, इसी पॉइंट से आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, मतलब आपने कहीं बॉटम में देखा, कहां देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। किसका रिफ्लेक्शन, क्लाउड का। देखो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये ग्राउंड सरफेस से, वाटर सरफेस से जितना ऊपर होगा क्लाउड, उतना ही कहां जाएगा, नीचे। तो जितना ये ऊपर है उतना ये वाटर के अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो उतनी ही मेरी इसकी वाटर के अंदर डेप्थ होगी जितना ग्राउंड सरफेस से ऊपर जा रहा है, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब अगर मैं देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा कुछ ऐसा जाएगा, यूं एक लाइन जा रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो जो क्लाउड है उसकी रिफ्लेक्शन कहां बन रहा है, एक पानी के अंदर बन रहा है, दैट इज C डैश पॉइंट पे बन रहा है, ये था मेरा C पॉइंट, तो ये C डैश। अब मेरे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री। अब देखो आपको एक चीज मैं क्लियर बता दूं, हमें जो भी ट्राइंगल सेलेक्ट करने होते हैं, ये वाटर सरफेस है, देखो ये पानी है ना, आप बोले सर ब्लू है पानी, पानी ब्लू नहीं है यहाँ पे, है ना, मेन हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पानी की तो बात बाद में है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के रेस्पेक्ट में और एक एंगल ऑफ एलिवेशन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे आप पहले सारे स्टेटमेंट लिखना जरूर, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस इज 60 प्लस h, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस इज CE, ये मैं लिख लेता हूं ये वाली लाइन, तो लेट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस, ठीक है, जो मेरे वाटर सरफेस है दैट इज CE, जिसको मैं बोल रहा हूं x प्लस 60 मीटर, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां पे एक चीज और अज्यूम की है, मैंने यहां पे अज्यूम किया है, लेट, यहां पे लिख दो लेट वाला स्टेटमेंट, लेट CD इक्वल्स टू x मीटर, और जो मेरा AB इक्वल्स टू DE होगा, एंड AB जो मेरा किसके इक्वल है, AB इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू 60 मीटर, ये मुझे क्वेश्चन में ही फिगर बनाते हैं मुझे पता चल गया, ठीक है। ये कुछ चीजें पता चली। अब एक बात बताओ मुझे, मैं दो ट्राइंगल को सेलेक्ट करूंगा, ये वैल्यू मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना, दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूं। पहली चीज आपसे पूछूंगा कि अगर ये मैं वाटर इमेज से ऊपर CE की वैल्यू कितनी है टोटल, CE 60 प्लस x, तो उसकी वाटर इमेज जब पानी बनेगी तो वो डिफरेंस, वो भी वैल्यू कितनी होगी, 60 प्लस x। तो आपको पता है यहां से लेकर, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, कहां से वैल्यू बोल रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू होगी मेरी 60 प्लस x। लेकिन ध्यान देना मैंने कहां से बोला है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज जो है वो AD है। एक ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे में डिप्रेशन बन रहा है 60, दोनों में AD बेस कॉमन है, तो बेस का रिलेशन लेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, अच्छे से समझना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ADC, अगर मैं ADC ट्राइंगल की बात करूं तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, रफ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं रफली। ADC अगर मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखो A D और ये C, ये हो गया 90, ये हो गया x। AD की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं है सर, ये वैल्यू पता है 30 डिग्री सर, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, CD बाय AD। इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी, अब ये होगी 1/√3, CD वैल्यू कितनी है x अपॉन AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, AD इक्वल्स टू x√3। इसको संभाल के रखना,
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, ये बाद में वापस काम आएगी। अब इस वैल्यू को मैं उठा के एक बार इसके बॉटम में ही रख लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मुझे बाद में काम आएगी और मुझे स्पेस भी चाहिए। तो मैं इस फिगर को भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, समझाने के लिए हमने बड़ा फिगर बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो यहीं रख लेता हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर करके और बड़ी वैल्यू कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, इसको कुछ हमने यहाँ रख दिया, ये हमारे पास एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई सर, बिल्कुल सही है। अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, अच्छे से आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना वरना फंस जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिगर में थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनली ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया, आपको अच्छे से स्पेस चाहिए हमें थोड़ा सा, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल जिसमें एंगल बन रहा है वो कौन सा है? इन ट्राइंगल ए डी सी डैश, कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है सर हमारा, देखो कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये यूं गया, ध्यान से समझना। अब यहां से मेन क्वेश्चन की ओपनिंग यहीं से ही हो रही है। एडी एडी दोनों ट्राइंगल में सेम आ रही है वैल्यू, जो कि हम कंपैरिजन में काम में लेंगे। ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल के अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर ये होगा बेस, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। अब देखो 10 का रेशियो लगेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? सी डैश। डी सी डैश की वैल्यू आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में, आप यहाँ पे ई सी डैश रख लेते हो, वो नहीं करना है। आपका जो ट्राइंगल बन रहा है देखो ए डी सी डैश, ए डी सी डैश है, तो डी सी डैश की वैल्यू क्या होगी? डी सी डैश की वैल्यू होगी 60 प्लस एक्स। बात समझ आ रही है? क्योंकि ई सी डैश की वैल्यू है 60 प्लस एक्स, और उसके ऊपर भी तो वैल्यू है 60, तो 60 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स मीटर। ये वैल्यू हमें यूज करनी है, मतलब यूज करनी है। इस चीज को ध्यान से नोटिफाई कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं फिर से वही, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी डैश अपॉन बेस ए डी। परपेंडिकुलर tan 60 वैल्यू होती है √3, डी सी डैश की वैल्यू कितनी है? 120 प्लस एक्स अपॉन बेस कितना है? ए डी। देखो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ अब हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें x निकालना है, फिर उसमें 60 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया? AD√3 इक्वल टू 120 प्लस एक्स, ठीक है। आपको AD की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर पता है, x√3। तो यहां पे AD इक्वल टू x√3 है, उसको हम पुट करा दे, तो x√3 मल्टीप्लाइड विद √3 इक्वल टू 120 प्लस एक्स हो जाएगा ना। इधर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये लाइन के आगे बीच में, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, तो ये हो गया 3x, 3x इक्वल टू 120 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 120, 2x इक्वल टू 120, x कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हो गया, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर हो गया ना, डिग्री नहीं मीटर, 60 मीटर हो गया। x की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी हमें, तो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस, ये आप लिख लेना, क्या होगी? x प्लस 60 दे रखा था ना हमारे पास, दैट इज CE था ना, CE मीन्स x प्लस 60 था, तो x की वैल्यू 60 है, ये भी 60 है, 60 प्लस 60 कितना हुआ? 120 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा होगा आपको गैस। तो अगर समझ में आ गया, नहीं आया, कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको वीडियो को आराम से पॉज करके अच्छे से समझें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो एक ही काम करना है आपको, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे हम, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो आपकी मैथ्स को फियर को दूर करने का हमारा मेन काम है। अगर फियर दूर हो गया तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे बेटा, समझ रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।